हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेटा टाइप्स का पार्ट 2 का लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लिस्ट, सेट, टपल्स और डिक्शनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने डेटा टाइप्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक आउट द वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स अंडरस्टैंड लिस्ट, सेट्स, टपल्स एंड डिक्शनरी क्या होता है। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट मतलब कोई कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अभी वो वैल्यूज कोई भी हो सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कोई फ्लोट वैल्यू हो सकती है, जैसे कोई डेसिमल नंबर हो सकता है, कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू हो सकती है, कोई एक लिस्ट भी हो सकती है, मतलब लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी हो सकती है। अभी वैल्यूज तो हमने देख लिया, अभी लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। लिस्ट जैसे यहाँ पर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जितने भी हमको वैल्यूज को स्टोर करना है, जैसे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, लेट से हमको 3 वैल्यू स्टोर करना है। ईच आइटम इज सेपरेटेड यूजिंग कॉमा से सेपरेट किया। हियर कम्स द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट इन लिस्ट। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स हम कोई एक लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल का नाम है लिस्ट अंडरस्कोर नंबर, दैट इंडिकेट्स कि नंबर की लिस्ट है। अभी इसके अंदर हम 6 वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। दैट इंडिकेट्स कि ये कलेक्शन है 6 नंबर्स का, मतलब लिस्ट स्टोर कर रही है 6 नंबर्स के कलेक्शंस को। अभी कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मतलब 2 टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर करते हैं, दैट्स ए स्ट्रिंग अंडरस्कोर लिस्ट, दैट इंडिकेट्स कि ये लिस्ट के अंदर कोई स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, जिसके अंदर हमने 2 वैल्यू स्टोर किए, जैसे हेलो एंड वर्ल्ड। दिस इज एन कलेक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग, मतलब 2 टेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर किया गया है ये लिस्ट के अंदर। सिर्फ लिस्ट में ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, इवन कोई हिट्रोजीनियस वैल्यूज को भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं डेटा टाइप की, मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये मिक्स्ड लिस्ट इंडिकेट्स कि हम ये लिस्ट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल डेटा टाइप वाली वैल्यूज को स्टोर किया है, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है, कोई बुलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर किया है, 50.2 मतलब डेसिमल वैल्यू, फ्लोट की वैल्यू को स्टोर किया है। हेलो इज एन टेक्स्ट वैल्यू दैट इंडिकेट्स कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू है। और 10 और 20.5 इन अनदर स्क्वायर ब्रेसेस इंडिकेट्स कि लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को हमने स्टोर करने की ट्राई की है। अभी आपने एक चीज नोटिस की हो तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 और 10, वापस 10 रिपीट हुआ दूसरी बार। दैट इंडिकेट्स कि लिस्ट स्टोर करता है डुप्लीकेट वैल्यू को भी, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पर एक समराइजेशन है, जैसे स्ट्रिंग अलाउज डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज, मतलब मिक्स्ड वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है, स्पेसिफिक नॉट की कोई एक डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करे, एक लिस्ट के अंदर दूसरी मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। इट अलाउज स्टोरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे हमने देखा। अभी डेटा आर स्टोर्ड इन ऑर्डर, कहने का मतलब ये है, लेट से हमारे पास ये लिस्ट है, इसके अंदर 6 वैल्यूज है, ये 6 वैल्यूज को एक के बाद एक स्टोर करेगा। सबसे पहले 10 स्टोर होगा, फिर 20, फिर 30, 40, 50 एंड देन अगेन 10। दैट मीन्स कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में हमारी वैल्यूज लिस्ट के अंदर स्टोर होगी। जैसे मैंने बोला पाइथन की लिस्ट एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। लेट से हमारे पास लिस्ट है 6 नंबर की, हमको कोई एक स्पेसिफिक मिडल वाली मान लेते हैं थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब 6 वैल्यूज में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करें, उसके लिए कंसेप्ट आता है एक्सेसिंग एन आइटम। अभी इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम है, हमारी सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर 6 घर है। 6 घर में से हम कोई थर्ड नंबर के घर पे रह रहे हैं, मतलब 1 to 6 में से हम थर्ड नंबर के घर में रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी को हमारे तक पहुंचना होता है तो पहले हमारे घर के एड्रेस तक पहुंचेगा एंड देन दैट पर्सन विल फाइंड अस। ऑन द सेम नोट,
हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचना होता है तो हम उसके होम एड्रेस तक पहुंचते हैं, तो हमको उनकी वैल्यू भी मिल सकती है। यहाँ पर लिस्ट का होम एड्रेस का मतलब इंडेक्स है, मतलब जैसे हमारा घर का नंबर होता है वैसे यहाँ पर लिस्ट का भी घर का नंबर होता है, इंडेक्स जिसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स की मदद से हम कोई भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है ये बनाना, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। यहाँ पर इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से और हमारी उधर 1 से स्टार्ट होती है घर के नंबर में। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स 0, 1, 2 और 3, जैसे मैंने बोला इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स कि अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना हो तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं 1 नंबर के एड्रेस पे चली गई तो मेरे को ग्रेप की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं 3rd नंबर के इंडेक्स में पहुंच गई तो मेरे को मैंगो की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये इंडेक्सिंग तो पता लग गया, अभी ये वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। लेट से कि वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इसके अंदर हम इंडेक्स की वैल्यूज को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। लेट से हमको स्ट्रॉबेरी की वैल्यू को एक्सेस करना है, विल राइट फ्रूट्स जैसा हमारा वेरिएबल का नाम है, ब्रैकेट के अंदर कौन से इंडेक्स है, 2। तो व्हेन वी राइट दिस, दैट मीन्स कि हम फ्रूट्स वाले वेरिएबल के अंदर की सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, दैट विल गिव अस एन वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी। नाउ लेट्स राइट दिस फ्रूट्स की, अगर अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 0 लिखी तो मेरे को कौन सी वैल्यू मिलेगी, बनाना। अगर फ्रूट्स में मैंने 1 लिखा दैट मीन्स कि मैं ग्रेप्स वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ, और फ्रूट्स के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी लिखा दैट मीन्स, मतलब फ्रूट्स के अंदर सेकंड इंडेक्स लिखा तो इट विल गिव मी एन स्ट्रॉबेरी वैल्यू। फ्रूट्स के अंदर मैंने अगर इंडेक्स 3 लिखा दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू एक्सेस एन मैंगो वैल्यू। अभी ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या है। लेट्स से मैं कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ स्टार्टिंग से, दैट इंडिकेट्स कि मैं कोई फॉरवर्ड मतलब स्टार्टिंग से कोई वैल्यू को एक्सेस कर रही हूँ। लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रेप, मैं कोई ग्रेप की वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब फर्स्ट से सेकंड वैल्यू को मैं एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट से सेकंड वैल्यू को मैं एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से मैं सेकंड वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ। दैट विल आई विल से कि स्टार्टिंग से जो 0 और 1 नंबर के इंडेक्स है मैं उसको ट्राई कर रही हूँ। इट विल गिव मी एन ग्रेप। बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, लेट से कि मैं कोई पीछे से वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ, मतलब लास्ट टू सेकंड में बोलूँ, लास्ट टू सेकंड विल बी -1 एंड -2। तो मैं -2 की वैल्यू मतलब लास्ट से सेकंड वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई करूँ, दैट मीन्स एन स्ट्रॉबेरी। अभी ये यूज कब होता है, लेट से हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा है, हमको चाहिए स्टार्टिंग की 5 वैल्यू और पीछे की 5 वैल्यू, लास्ट 5 और स्टार्टिंग की 5। जब मेरे को स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज चाहिए होती है मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करती हूँ, और जब पीछे से 5 वैल्यू चाहिए होती है आई यूज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। दैट मीन्स स्टार्टिंग से कोई वैल्यू को एक्सेस करना है आई यूज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और पीछे से कोई वैल्यू को एक्सेस करना है आई यूज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अभी एक बार देखते हैं। इफ आई राइट वेरिएबल नेम, उसके अंदर माइनस की साइन ऐड कर देती हूँ, -1, इट विल मीन कि मैं कोई मैंगो की वैल्यू को ट्राई कर रही हूँ, मतलब ये लास्ट वैल्यू को एक्सेस करता है। -1 एक्सेस द लास्ट वैल्यू while fruit 0 एक्सेस द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। अभी स्ट्रॉबेरी, ग्रेप एंड बनाना। एक बार कोड करके देखते हैं। लेट से मैं कोई कलेक्शन बना रही हूँ, कलेक्शन अंडरस्कोर डेटा वेयर आई विल राइट कि ये मेरा कलेक्शन है एक अल्फ़ाबेट नंबर का। इसमें मैं कोई एक डुप्लीकेट वैल्यू भी रख रही हूँ, जैसे ये ए एंड अगेन एंड बी। अब इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। यू बी एबल टू सी कि ये मेरी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। अभी इसकी डेटा टाइप को देखते हैं, डेटा टाइप प्रिंट
टाइप हेल्प्स इन नोइंग कि हमारा जो भी वेरिएबल है वो कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता है। जैसे ये लिस्ट वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एन लिस्ट, अगर मैंने ये कलेक्शन वेरिएबल के नाम के साथ में कोई इसकी इंडेक्स की वैल्यू मैंने 0 लिखी, दैट मीन्स कि मैं कोई फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ। लेट्स रन एंड सी, यू विल बी एबल टू सी ए। वैसे सबकी वैल्यूज को मैं देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, एक बार रन करके देखता, यू बी एबल टू सी कि मैंने ए बी सी डी ई और ए वापस एक बार रिप्रिंट किया। अभी कोई वैल्यू को हम पीछे से एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर मैंने -1 लिखा, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू एक्सेस वैल्यू ऑफ लास्ट फ्रॉम एन लिस्ट। अभी सबको प्रिंट करके देखता, प्रिंट एक बार ऐसा करके देखता। सी, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग की जो भी वैल्यूज है वो है। लेट से कि मैंने यहाँ पर लिखा है -3, दैट मीन्स मैं लास्ट से थर्ड वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ, बी ए ई। तो मैं लास्ट से थर्ड वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रही हूँ, दैट मीन्स कि आई राइट -3, जैसे वो एक्सेस करके देगा ई वाली वैल्यू हमारी। अभी मैं कोई एक कलेक्शन ऑफ नंबर बना रही हूँ, जैसे कलेक्शन अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू न्यूमेरिक नंबर लिया। लेट्स से कि मेरे को कोई वैल्यू को एडिट करना है, जैसे 5 के नंबर को मेरे को एडिट करके चेंज करना है। तो व्हाट आई राइट इज कलेक्शन का नाम, कौन सी वैल्यू को चेंज करना है, फोर्थ वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स लिखूंगी थर्ड, बिकॉज आर इंडेक्सिंग हियर स्टार्ट्स विद 0। 0 मतलब 1, 1 मतलब 2, 2 मतलब 3 और 3 मतलब 4। सो व्हेन आई राइट दिस एंड फिर मैं वापस प्रिंट करती हूँ उसकी वैल्यूज को, विल बी एबल टू सी पहले यहाँ पर 4 वैल्यू थी बिफोर चेंजिंग द वैल्यू, और अब उसको मैं वापस प्रिंट करके देख रही हूँ, तो यूल बी एबल टू सी कि हमारी वैल्यू 4 से चेंज होके 10 हो गई। सो दैट मीन्स कि हमने सीखा वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करना एंड हाउ टू एडिट एन वैल्यू ऑफ लिस्ट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेट्स। सेट इज एन कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यूज का कलेक्शन बनाना। जैसे लिस्ट के अंदर ऐसा होता था कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे 10 इज रिपीटिंग ट्वाइस एंड 20 इज रिपीटिंग ट्वाइस एज वेल। तो लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को भी स्टोर करता था, बट सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर करता है। तो अभी लिस्ट जैसे हम क्रिएट करते थे, वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है, ईच वैल्यू इज सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। ऑन द सेम नोट, सेट भी वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, ईच वैल्यू इज सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। मतलब जैसे लिस्ट का कलेक्शन बनाते थे वैसे ही सेट का कलेक्शन बनाता है, सिर्फ लिस्ट के अंदर जैसे स्क्वायर ब्रेसेस यूज करते थे वैसे सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर यहाँ पे लिखते थे हेलो और वर्ल्ड, दैट इंडिकेट्स कि ये लिस्ट वैल्यू है। और यहाँ पर अगर हम सेट की वैल्यू को लिखने जाए, दैट मीन्स कि हेलो एंड देन वर्ल्ड, दैट इज एन सेट। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है वैल्यूज आर स्टोर इन ऑर्डर एंड वैल्यूज आर स्टोर अनऑर्डरली। इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर कोई भी लेट से एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर किया है 10, 20 एंड 30, 10, 20 एंड 30। मतलब पहले ये स्टोर हुआ, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे बॉक्स के अंदर 3 और बॉक्स है जो एक ऑर्डर में स्टोर हुआ है, जैसे ये 0, 1, 2 मेमोरी के अंदर। अभी सेट के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, पोटली होती है ना, पोटली के अंदर हमने कोई वैल्यूज को स्टोर किया है 20 एंड 30। मतलब पोटली के अंदर जो भी वैल्यू हमने स्टोर की है वो रैंडमली फ्लोट कर रही है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है।
कभी 10 की वैल्यू पहले आ सकती है, कभी 30 की वैल्यू पहले आ सकती है, मतलब इट इज स्टोर्ड अनऑर्डरली। तो जैसे हम कोई वैल्यूज को लिस्ट के अंदर एक्सेस करने के लिए होम एड्रेस यूज करते थे, होम एड्रेस इंडेक्स। अभी यहाँ पर कोई फिक्स्ड ऑर्डर में वैल्यू स्टोर ही नहीं है, तो हम कोई होम एड्रेस दे सकते हैं उनको? बिकॉज हम होम एड्रेस नहीं दे सकते उनको, वी कैन नॉट एक्सेस वैल्यू यूजिंग इंडेक्स। जैसे लिस्ट के अंदर हिटोजीनियस डेटा टाइप मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को एक साथ स्टोर करते थे, वैल्यूज को स्टोर करते हैं, वैसे सेट के अंदर अलाउ करता है डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे माय सेट के अंदर मैंने लिखा 10 हेलो ट्रू। This means this set contains integer data type, string data type, and boolean data type. लाइकवाइज लिस्ट के अंदर जैसे हिट्रोजीनियस डेटा टाइप, हिट्रोजीनियस डेटा टाइप का मतलब कोई डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करना एक ही लिस्ट के अंदर या फिर कोई एक ही सेट के अंदर। तो जैसे लिस्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करते थे, ऑन द सेम नोट सेट के अंदर भी हम वो डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करते हैं। एक बार कोड करके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नाउ लेट्स से कि हम सेट डेटा टाइप की वैल्यूज के बारे में लिखने वाला है। सो अंडरस्कोर कलर्स इक्वल्स टू येलो, ब्लू एंड ग्रीन। लेट्स से मैं कोई एक डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर करके रख रही हूँ, रेड। तो जैसे रेड इज रिपीटिंग ट्वाइस, तो ये अगर हम प्रिंट करें तो इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही बार प्रिंट होनी चाहिए। यू बी एबल टू सी ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड। अभी जैसे मैंने बोला था रेड यहाँ पर 2 बार है, तो एक ही बार प्रिंट हुआ। अभी इसका ही डेटा टाइप चेक करके देखता है। जैसे व्हेन आई रन दिस इट शोज कि ये सेट डेटा टाइप है। अभी एक बार मिक्स डेटा टाइप, मिक्स्ड अंडरस्कोर सेट, जैसे इसके अंदर हमने ऐसी वैल्यूज को स्टोर किया। एक और इंटीजर वैल्यूज को भी लिखता है 10 और ट्रू। ठीक है पीटर, नाउ लेट्स जस्ट प्रिंट दिस। प्रिंट इसके अंदर हमने अभी इसको एक बार प्रिंट करके देखता है। जैसे you'll be able to see 1, 2.5, 3, 4, 10 ब्लू, रेड, ग्रीन। अभी जैसे मैंने बोला था सेट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो सिंक्रोनाइज वे में स्टोर होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 जैसे लिखा है वैसे ही प्रिंट होगा। बट इफ़ यू नोटिस यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है 1, देन रेड, फिर 2.5, फिर ग्रीन, 3, 4 ब्लू, 10 एंड ट्रू। तो यहाँ पर जब प्रिंट किया तब वो कैसे आया? पहले न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 1 प्रिंट हुआ, फिर 2.5 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 10 ब्लू, रेड, ग्रीन, कि रैंडमली जो भी लिस्ट के अंदर लिखा था वो प्रिंट होके आया। सो दैट मीन्स कि हम जैसे यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू से वैल्यूज़ को एक्सेस करते थे, जैसे 0 इंडेक्स में ये वैल्यू है, 1 इंडेक्स में ये वैल्यू है, वो हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज वैल्यूज आर रैंडमली फ्लोटिंग इन सेट। तो विदाउट होम एड्रेस यू कैन नॉट एक्सेस द वैल्यू, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। टपल्स को समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने पेन से कुछ लिख दिया। एक बार हम लिख देते हैं, उसके बाद हम क्या उसको इरेज कर पाएंगे, उसको चेंज कर पाएंगे? नहीं। दैट मीन्स कि टपल भी कुछ वैसा ही है। एक बार हम टपल्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दे, मतलब क्रिएट कर दे, उसके बाद हम उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टपल्स इज लाइक एन परमानेंट इंक. Once you write and document with ink, you cannot erase it. This concept is called immutable. Immutables का सीधा मतलब ये है कि कोई भी वैल्यूज एक बार लिख दी जाए तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करते थे, सेट को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे, ऑन द सेम नोट टपल्स को क्रिएट करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, और ईच वैल्यू इज सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। अभी RGB अंडरस्कोर कलर मतलब RGB कलर्स का एक टपल्स क्रिएट करें जिसके अंदर पैरेंथेसिस का यूज किया। ईच वैल्यू इज सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। जैसे
लिस्ट और सेट के अंदर हेट्रोजीनियस वैल्यू मतलब डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को भी स्टोर कर देते हैं। ऑन द सेम नोट टपल्स के अंदर भी डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, t इक्वल्स टू 10 पाइथन 3.14 पाई की वैल्यू एंड देन ट्रू। You can create heterogeneous values in the set as well. मान लेते हैं हमको एक टपल क्रिएट करना है सिर्फ सिंगल वैल्यू का, तो हम यूजुअली पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक वैल्यू जो भी हमको लिखनी है वो लिख देते हैं। तो पाइथन उसको स्ट्रिंग वैल्यू को कंसीडर करता है, या फिर कोई न्यूमेरिक नंबर, इफ कोई इंटीजर वैल्यू लिया हो तो इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करेगा, या तो फिर फ्लोट वैल्यू को कंसीडर करेगा। दैट मीन्स कि पाइथन उसको सिंगल वैल्यू की तरह ही ट्रीट करेगा, नॉट एन कलेक्शन। तो अगर हमको टपल क्रिएट करना है पर सिंगल वैल्यू का ही टपल क्रिएट करना है, तो व्हाट वी डू इज कि वो जो सिंगल वैल्यू हमने टपल्स के अंदर लिखी होगी वो उसको ट्रेलिंग कॉमा के साथ में एक मतलब कॉमा भी लिखेंगे उसके साथ। दैट मीन्स यू मस्ट इंक्लूड एन ट्रेलिंग कॉमा, अदरवाइज पाइथन थिंक्स यू आर पुटिंग एन रेगुलर नंबर और स्ट्रिंग। मतलब यूजिंग एन ट्रेलिंग कॉमा हमारा पाइथन उसको टपल्स समझेगा। अदरवाइज हमने अगर वो ट्रेलिंग कॉमा नहीं लिखा, दैट मीन्स पाइथन विल कंसिडर इट एज ए नॉर्मल रेगुलर नंबर, या तो फिर कोई फ्लोट वैल्यू, या तो फिर कोई बुलियन वैल्यू, जो भी डेटा टाइप की वैल्यू आपने डाली हो सिंगल, वो उसको ही कंसिडर करेगा। अब लेट्स से मेरे को कोई पर्टिकुलर टपल्स की वैल्यू को एक्सेस करना है। जैसे लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यूज ऑर्डर फॉर्म में स्टोर होती थी, टपल्स के अंदर सेम वैसे ही ऑर्डर फॉर्म में हमारी वैल्यू स्टोर होती थी। मतलब जैसे लिस्ट के अंदर कोई इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर पाते थे, वैसे ही टपल्स के अंदर भी हम वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। हर एक वैल्यू का एक होम एड्रेस होगा जैसे इंडेक्स। अभी लेट्स से मेरे को स्टार्टिंग से कोई पर्टिकुलर थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना हो, स्टार्टिंग से मेरे को थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना हो, वो कंसेप्ट होता था फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। तो अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू अगर थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम, जहाँ पे यहाँ पर मेरे वेरिएबल का नाम है वैल्यूज, तो मैं वैल्यूज लिखूंगी, वैल्यूज एंड देन उसके अंदर इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारी इंडेक्स कौन सी है, 0 1 एंड 2। स्टार्टिंग से थर्ड वैल्यू की इंडेक्स है 2, तो आई राइट 2, इट विल गिव मी एन वैल्यू 10। वैसे ही लास्ट से अगर हमको कोई वैल्यू चाहिए होती है, व्हाट वी कॉल दैट एज एन बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में लास्ट से मेरे को सेकंड वैल्यू चाहिए, लास्ट टू सेकंड वैल्यू, व्हाट आई राइट इज वेरिएबल का नाम एंड -2। मतलब यहाँ पर -2 इंडेक्स होती है बैकवर्ड से, इट विल गिव मी एन आउटपुट ऑफ 20 वैल्यू। सो एक बार कोड करके देखते हैं। लेट से हम कोई पिज्ज़ा का टपल्स क्रिएट कर रहे हैं। टपल्स डेटा टाइप पहले लिखते हैं, राइट। लेट से हम कोई टपल क्रिएट कर ले, कलेक्शन ऑफ टपल दैट इंक्लूड्स पिज्ज़ा इक्वल्स टू, टपल्स को हम ऐसे लिखते हैं। लेट से हमने ये वैल्यूज को लिखा है। अभी इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, कलेक्शन ऑफ पिज्ज़ा, कलेक्शन ऑफ टाइप। यहाँ पर जो चीज़ हमने फर्स्ट लिखी थी, चीज़ विल बी प्रिंटेड फर्स्ट, फिर पेपरोनी, मशरूम, फिर सॉसेज एंड देन वेजीज। दैट इंडिकेट्स कि हमारी जो वैल्यूज टपल्स के अंदर स्टोर होती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट में होती है। लेट्स से हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द टपल्स। इफ आई राइट एन 0 इंडेक्स, दैट मीन्स कि हमारी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज चीज़। लेट्स रन एंड सी चीज़। अभी लेट्स से मेरे को लास्ट से लास्ट वैल्यू मतलब एक्सेस करनी है, देन व्हाट आई राइट इज -1, दैट विल प्रिंट वेजीज। लेट्स से मेरे को लास्ट से कोई पर्टिकुलर थर्ड वैल्यू को एक्सेस करना है, आई राइट -1 इज फॉर वेजी, -2 इज फॉर सॉसेज एंड मशरूम के लिए -3। इफ आई राइट यहाँ पर -3, दैट मीन्स आई विल गेट एन मशरूम वाली वैल्यू। जैसे लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को मैनिपुलेट भी कर सकते थे, जैसे ये वेरिएबल का नाम उसके पर्टिकुलर इंडेक्स लिखते थे तो यहाँ पर वैल्यू 10 आ जाती थी। वैसे ही अगर हम टपल्स में लिखने जाए तो विल दैट बी पॉसिबल? नो, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल, इट विल गिव एन एरर। लेट्स से मैं प्रिंट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मशरूम की जगह पर पाइनएप्पल आ जाए, तो विल दैट बी एबल टू?
नहीं, बिकॉज इट विल रेज टपल्स ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट आइटम्स असाइनमेंट, मतलब वो वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर पाते। अभी दिमाग में आएगा टपल्स को क्यों यूज करें। जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमारा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, वो कभी चेंज ही ना हो, तब हम टपल्स को यूज करते हैं। बिकॉज टपल्स हेल्प्स एक्ट एज एन सिक्योरिटी कि हमारा डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो। डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर जो भी वैल्यूज को स्टोर करते हो, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक यूजर प्रोफाइल है, एक प्रोफाइल जहाँ पर हमारी पूरी डिटेल्स है। जैसे नेम के अंदर हमारा नाम है एलिस, सिटी के अंदर हमारा नाम है जयपुर, और ईमेल का एड्रेस है हमारा abc@gmail.com। कहने का मतलब ये है कि नेम से पता लगता है जो हमने वैल्यू डाली है वो नेम की है, मतलब एलिस है, कि जो इंसान की ये जो प्रोफाइल है उसका नाम एलिस है। यूजर जो है उसकी सिटी का नाम जयपुर है। यूजर जो उसके ईमेल का एड्रेस है abc@gmail.com। तो इट इंडिकेट्स कि ये जो है ना, नेम, सिटी एंड ईमेल, दैट इज आर की। और जो एलिस जयपुर abc@gmail.com है वो हमारी वैल्यू है। तो जो भी डिटेल्स प्रेजेंट होगी डिक्शनरी में वो की वैल्यू पेयर्स में होगी। लेफ्ट साइड विल बी इंडिकेटेड एज की, और राइट साइड की जो वैल्यू हम उसके साथ अटैच कर रहे हो हमारी वैल्यू होती है। और जो यूजर प्रोफाइल लिखा है वो हमारी वेरिएबल का नाम है। तो एक बार हम डिक्शनरी क्रिएट करके देखते हैं। लेट्स से यूजर प्रोफाइल इज आर वेरिएबल इक्वल्स टू, डिक्शनरी क्या स्टार्ट होता है करली ब्रेसिस से। लेट्स से मैं स्टार्ट करूँ डिक्शनरी की वैल्यू, की हियर इज नेम एंड वैल्यू इज एलिस। जो की होती है वो हमारी यूजुअली डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती है। और लेट से हमारा सिटी है वो जयपुर है, और हमारा ईमेल इज abc@gmail.com। सो दैट मीन्स कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो हमारी की है, और एलिस इज एन वैल्यू। अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस वैल्यू इन डिक्शनरी। लेट से हमारी लिस्ट होती थी तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स दे देते थे 0 1 2 3 4। यहाँ पर माइनस इंडेक्सिंग करें तो -1 -2 -3 -4 -5। तो लिस्ट में हम ऐसा करते थे, जो वेरिएबल का नाम होता था वो, और जो हमारे इंडेक्स को हम एक्सेस करना चाहते थे, लेट से कि 30 को एक्सेस करना था, वी यूज टू से 2 या तो फिर लिस्ट -3 ऐसे कुछ लिखते थे, तो हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाती थी 30। तो डिक्शनरी में वैल्यू कैसे एक्सेस करें, तो यहाँ पर इंडेक्स की तरह की हमारी काम करती है। लेट से हमारा जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं यूजर प्रोफाइल, यहाँ पर इंडेक्स आता है, मतलब वेरिएबल का नाम और इंडेक्स। अब यहाँ पर इंडेक्स होगा की। लिस्ट के अंदर जैसे 0 1 2 3 होता था, यहाँ पर इंडेक्स होगा की। अभी लेट से मेरे को जयपुर चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज यूजर प्रोफाइल के अंदर मैं लिख दूंगी सिटी। When I'll write like this, it will give me Jaipur. लेट से मेरे को ईमेल चाहिए, व्हाट आई डू इज कि यूजर प्रोफाइल के अंदर में जो इंडेक्स होगा वहां पर लिख दूंगी ईमेल। ये हमको देगा abc@gmail.com। नाउ लेट्स सी दिस। जो हमारी की होती है वो एक्ट करते हैं इंडेक्स की तरह। की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, जैसे हमको पता था लिस्ट के अंदर 0 1 2 3 4। तो हम पर्टिकुलर वो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कोई थर्ड इंडेक्स में गए, या तो फिर -2 इंडेक्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग से कोई वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई की। तो डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए यूनिक की होनी चाहिए दैट वी कैन एक्सेस। मतलब ये मान लेते 2 सिटी है, तो इट विल गिव एन एरर कि कौन सी सिटी, मतलब दूसरी सिटी करके कॉलम मैंने डाली ABC। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी सिटी को एक्सेस करने की ट्राई करें। डिक्शनरी सपोर्ट ही नहीं करेगा अगर तुम डुप्लीकेट की डालोगे तो। बट इट इज जस्ट एन कंसेप्ट कि अगर मान लेते कोई डुप्लीकेट की लगा भी दी, तो
डिक्शनरी मतलब पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी की वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है। सो की मस्ट बी यूनिक, और जो वैल्यू है वो एक्चुअल मतलब की, और वैल्यू लिखते हैं हम, वैल्यू इज एन एक्चुअल डेटा जो हम की के साथ में अटैच करते हैं। अब वो वैल्यू कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है, कोई नंबर डेटा टाइप की हो सकती है, कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप की हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी, बुलियन, नन टाइप, कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सो एक बार कोड करके देखते हैं। लेट्स से डिक्शनरी डेटा टाइप, इसमें कोई पर्सन की डिटेल स्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं। जो कीज होगी वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगी। नेम इक्वल्स टू जॉन, एज हमने डबल कोटेशन नहीं यूज किया बिकॉज इट इंडिकेट्स कि हमारी नंबर वाली वैल्यू है। इस स्टूडेंट में हमने रखा है बुलियन वैल्यू फॉल्स। लेट्स से अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखती हूँ, इसकी डेटा टाइप को भी प्रिंट करके देखती हूँ। नाउ जस्ट रन, विल बी एबल टू सी कि हमारी वैल्यूज हमने प्रिंट की वो कौन से टाइप के डेटा टाइप की है, और डिक्शनरी डेटा टाइप की है। अभी एक चीज़ यहाँ पर ये भी आएगी दिमाग में, ये हिट्रोजीनियस डेटा टाइप मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। और ये वैल्यूज़ जो होती है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है, जो भी वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर पाए, जैसे इसको एक्सेस करते हैं वैल्यू को, एक्सेसिंग वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी। जैसे मान लेते मेरे को कोई पर्टिकुलर एज प्रिंट करवानी है, तो मैं लिखूंगी प्रिंट के अंदर कोई पर्सन, उसकी यहाँ पर एज। यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पर 30 प्रिंट होके आ गया। अभी लेट से मेरे को स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट है या नहीं, ऑफकोर्स इज इंडिकेट्स कि वो स्टूडेंट नहीं है। तो सारी वैल्यूज को प्रिंट करके देखते हैं एक बार। नेम के अंदर जो हमारी जॉन वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आएगी। व्हेन आई से कि सिटी लिखा है मैंने इधर, तो ये सिटी प्रिंट होके आएगी। अब इज अंडरस्कोर स्टूडेंट लिखेंगे तो बुलियन वैल्यू प्रिंट होके आएगी फॉल्स। एबल टू सी, ये वैल्यू को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे लेट से पर्सन की एज 30 से इंक्रीज होके 31 हो गई। बार मैं वापस प्रिंट करके देखती हूँ। यू विल बी एबल टू सी कि हमने एज की वैल्यू चेंज करके 31 कर दी। दैट मीन्स कि हम इंडेक्स मतलब पर्सन के इंडेक्स में जाके कोई वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे।